अब है 45 नंबर साखी। बहुत दिवस से हीड़िया शून्य समाधि लगाए, करहा पड़ा गाड़ में दूर परा पछिताए। हीड़िया माने का कहते हैं? हीड़त हीड़त मतलब खोजते खोजते। हीड़िया माने खोज किया, भटकते रहे बहुत दिन तक खोज में। करहा वही खरगोश, गाड़ माने गड्ढा, अर्थात बहुत दिवस ते हीड़िया शून्य समाधि लगाए। इस प्रस्तुत साखी में कबीर साहब हठ योगियों के ऊपर फिर संकेत कर रहे हैं कि हठ योगी लोग, अनेक ऐसे हठ योगी साधक है जो शून्य में समाधि लगाता है। वो बहुत दिनों को ब्रह्म को खोजता रहता है, शून्य समाधि आंखें मूंद कर बैठ जाता है। फिर ये भी बोलता हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। तू ब्रह्म है तो ढूंढ कहाँ रहा, फिर है कहाँ खोज रहे हो? परंतु जब वो नहीं मिलता है, क्योंकि है ही नहीं बाहर कोई ब्रह्म और नहीं है, तो उनकी दशा ऐसी ही होती है जैसे खरगोश अपने निवास स्थान से दूर किसी कटीले और झाड़दार गहरे गड्ढे में गिरकर पश्चाताप कर रहा हो। ऐसे ही ये लोग कल्पित ब्रह्म की खोज में हठयोग की साधना करते हुए उसमें अनेक नाना प्रकार के कष्ट उठाते रहते हैं और उसी हठयोग के गड्ढे में पड़े रहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, विवेक कीजिए, भटकाव को बंद कीजिए और जहाँ हो तुम अपने आप को पवित्र कीजिए, वहीं पर तुमको शांति मिल जाएगी। अपना स्वभाव बदल लीजिए। बहुत दिवस से हीड़िया शून्य समाधि लगाए, करहा पड़ा गाड़ में दूर परा पछिताए। अब 46 नंबर साखी का वर्णन मैं करता हूँ। कबीर भरम ना भाजिया बहुविध धरिया भेष। बहुविध यानी बहुत प्रकार से भेष धारण कर लिया, लाल पीले नीले सब तरह के सफ़ेद कपड़े पहन लिया, पगड़ी बांध ली, जटा रखा लिया, खूब माला पहन लिया, लेकिन भरम नहीं दूर हुआ। भाजिया माने भागना, भरम नहीं भागा। और भरम माने भ्रम, कपोल कल्पना, ढोंग ढकोसला आडंबर में ही पड़े रहे। साईं के परचावते अंतर रही गई रेख। और साईं की परीक्षा करते हुए, यानी आत्मा और परमात्मा की पारख करते करते परख ही नहीं पाए और अंतर में अर्थात अंदर वासना की, अध्यास की, मोह माया की रेख रह गई। रेख माने लकीर, फायदा कुछ हुआ नहीं। सदगुरु कहते हैं, नाना मत मजहब संप्रदायों में भक्त तथा साधुओं के नाना भेष, तरह तरह की यूनिफॉर्म पहन करके लोग घूमते हैं और हर 2-4 साल बाद एक नए पंथ का जन्म हो जाता है। कौन कौन नाम लोग रख देते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, और उसका कपड़ा अलग चुनाव कर लेते हैं, इस तरह का वेशभूषा बनाइए, और फिर उनके कर्मकांड और वाणी जाल में उलझे रहते हैं। वही भरम ढकोसला चलता रहता है, वही हवन हो रहा है, उसी प्रकार ओम नामतो गणपति गंगवा माला फेरना, दुनिया भर का बवाल सब चलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में कबीर साहब कहते हैं कि गुरु और शिष्य परस्पर ब्रह्म का परिचय करते कराते हुए घोटाले में ही रह जाते हैं, अर्थात उलझे हुए रह जाते हैं, और उनके मन में किसी न किसी रूप में संसार की वासना ही जमी रह जाती है। वासना मुक्त नहीं हो पाते, अध्यास को तोड़ नहीं पाते हैं, सही ढंग से उनको स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है और उनका सारा जीवन भ्रम में ही चला जाता है। नाना प्रकार के भेष धारण करने से भी कोई रिजल्ट नहीं आता है। कबीर भरम ना भाजिया बहुविधि धरिया भेष, साईं के परचावते अंतर रही गई रेख। अब 47 नंबर साखी में हम प्रवेश करते हैं। बिनु डांडे जग डांडिया सोरठ परिया डांड, बाटन हारे लोभिया गुरुते मीठी खाण। बिन डांडे जग डांडिया,
डांडे माने होता है दंड, और बिन माने बिना, बिना दंड किए हुए। डांडिया माने दंडित होना, ये सारा संसार दंड पा रहा है बिना दंड दिए हुए। सोरठ माने होता है जुआ, जुआ को सोरठ भी कहते हैं। और डांड माने होता है डांड देना, व्यर्थ में खो देना। जैसे कहा था हमका हुआ अत्ते रुपया डांड देख परिगवा, यानी बेकार में अत्ते रुपया हमारे चलेगी, ये लोग बताते हैं। अब बाटन माने जुआ में जो चिट्ठी डाली जाती है उसको बाटन कहते हैं, दांव लगाना, बाजी लगाना। और गुड़ माने गुड़ होता है, खांड माने शक्कर होता है। संसार अर्थात कबीर साहब कहते हैं कि जगत के नर नारियों को किसी और ने दंडित नहीं किया है, परंतु ये लोग अपने ही अज्ञान के वशीभूत होकर के और गलत कर्म करने के कारण स्वयं ही दंड भोग रहे हैं। इनका मानव जीवन रूपी जुआ व्यर्थ चला गया, अर्थात ये मानव जीवन में जुआ की तरह जैसे लोग हार जाते हैं, मानव जीवन को जुआ में हार गए, इनका जीवन बेकार चला गया। ये सुख के लालची लोग अपने कल्याण की इच्छा का दांव हार चुके हैं, और गुड़ से जो शक्कर बनाना चाहते थे, शक्कर तो बनी नहीं, परंतु ये गुड़ को शक्कर नहीं बना पाए, अर्थात जीवन को तपा करके इससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं ले पाए। खूब उपवास रहे, खूब व्रत रहे, खूब भूखे रहे, प्यासे रहे, कपड़ा भी नहीं पहना, नंग धड़ंग घूमते रहे, सब जटा लटा फटा कनफटा सब कुछ किया, लेकिन कोई न इनको आत्म शांति मिली, न चैन मिली, न आत्म कल्याण हुआ। तो कबीर साहब कहते हैं ये स्वयं अपने अज्ञान के कारण अपने दुष्कर्मों का दंड भोग रहे हैं। यदि इनको आत्मज्ञान हो जाए, कोई सच्चा सद्गुरु मिल जाए, तो ये लोग इस कर्मदंड से, अज्ञानता के दंड से छुटकारा पा सकते हैं और इनका कल्याण हो सकता है। बिनु डांडे जग डांडिया, सोरठ परिया डांड, बाटन हारे लोभिया, गुरु ते मीठी खाड़। अब मैं 48 नंबर साखी का अर्थ बताऊंगा कि ये कबीर साहब से किसी ने प्रश्न पूछा कि शरीर और जीव एक ही है, शरीर जीव मिक्स रहता है कि जीव और देह दोनों अलग अलग है, कैसे है? तो कबीर साहब कहते अलग अलग है, लेकिन सबको ये एहसास नहीं होता है। तो उसके लिए समझा रहे हैं, मलया गिर का उदाहरण दे रहे हैं कबीर साहब। मलया गिर की बास में वृक्ष रहा सब गोय, कहबे को चंदन भया, मलया गिर ना होय। मलया गिर की बास में वृक्ष रहा सब गोय। मलया गिर कहते हैं जिस पहाड़ पर सुगंधित चंदन के वृक्ष बहुत लगे होते हैं उसको मलया गिर कहते हैं। दक्षिण भारत में एक ऐसा पहाड़ है जिसमें चंदन के वृक्षों की बहुत सी मात्रा है, उसको मलया गिर कहते हैं। अर्थात उसको चंदन ही कहते हैं, चंदन का पूरा जंगल है वो पहाड़ के ऊपर। तो चंदन कौन है? कहने का तात्पर्य चेतन आत्मा ही चंदन का रूप है। बास माने होता है सुगंध, चेतन की चैतन्यता, चंदन की खुशबू, और चेतन की चेतना, चेतना रूपी सुगंध है। गोय माने गुप्त, गुप्त का मतलब होता है लीन रहना, अर्थात छिपा हुआ। मलया गिर की बास में वृक्ष रहा सब गोय, कहबे को चंदन भया, मलया गिर ना होय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मलया गिर के जंगल में, पर्वत पर जो खुशबू, चंदन के बहुत से वृक्ष लगे हैं, तो उसकी जो खुशबू फैलती है पूरे जंगल में, तो जो वृक्ष चंदन के नहीं हैं उनके पड़ोस में भी खुशबू आती है। तो लोग समझते हैं ये भी पेड़ खुशबू दे रहा।
और लोग मान लेते हैं पूरा जंगल ही चंदन का है, सब मलयागिर का है ये पहाड़ पूरा, और मलयागिर चंदन पूरा लगा हुआ है। लेकिन नहीं, वो जो दूसरे वृक्ष हैं मलयागिर चंदन के बीच में छुपे हुए हैं, पर उनमें खुशबू नहीं है। वो मलयागिर चंदन की खुशबू में ऐसा केवल एहसास होता कि इसमें खुशबू आ रही। इसी प्रकार से ये शरीर रूपी चेतना, शरीर के अंदर जो चेतना छुपी हुई है, और चेतना की ही चैतन्यता है इस शरीर में, ये जीव के कारण ही ये शरीर जीवित है। लेकिन हम लोग ये समझ लेते हैं कि शरीर ही सब कुछ है। शरीर सब कुछ नहीं है, शरीर में चैतन्यता नहीं है, शरीर में जीव तत्व नहीं है, शरीर के अंदर जीव तत्व शरीर से अलग है। उस जीव के कारण ही ये शरीर जीवित है। शरीर स्वयं नहीं जीवित है, शरीर जीव के प्रभाव से जीवित है। ऐसे वो पूरे जंगल के सभी वृक्ष चंदन नहीं हैं और सब में खुशबू नहीं है, लेकिन जो चंदन का पूरा जंगल है, मलयागिर का जंगल, तो उसमें जो अन्य वृक्ष जिनमें चंदन की खुशबू नहीं है, चंदन नहीं है, अन्य चीज़ की जो वृक्ष हैं, एहसास होता है इनमें भी खुशबू आ रही है। ऐसे ही शरीर में चेतना नहीं है, शरीर में जीव नहीं है, लेकिन लगता है ये शरीर ही जीवित है, शरीर ही चैतन्य है, शरीर में ही सब है। लेकिन नहीं, ये जीव शरीर से अलग है और उसके कारण ही चैतन्यता शरीर में दिखाई दे रही है। इसका ये तात्पर्य कबीर साहब समझाते हैं। मलयागिर की बास में वृक्ष रहा सब गोय, गोय माने छिपे हुए हैं वृक्ष सभी। कहवे को चंदन भया मलयागिर ना हो,